Hi guys, welcome to the third episode of Scoop with Zoob, and today we are at India's oldest record store here in Delhi in Daryaganj called Shah Music Center, run by Mr. Syed Zafar Shah, and very exciting. We've been working with Zafar ji for I think 2 months now, so आज हमें टाइम मिल गया थोड़ा, हम यहाँ पे दरियागंज में आए हैं and yeah, just to give a I think सैयद जी आप ही बेटर इंट्रोडक्शन दीजिए. मेरा नाम सैयद ज़फ़र शाह है और हमारा श्याम म्यूज़िक सेंटर के नाम से रिकॉर्ड विनाइल स्टोर है और ये बिज़नेस तकरीबन समझे आप हम मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट करा था, फिर उसके बाद मेरे फादर आ गए, फिर उनके बाद मैं आ गया हूँ. 1930s के अंदर स्टार्ट किया था इसको. अच्छा, तब भी दरियागंज में शुरू कहाँ हुआ? हाँ, एक्चुअली 1975 में मीना बाजार में हम लोग शिफ्ट हुए थे. हाँ. मीना बाजार में एक कमर्शियल मार्केट होती थी 75 से पहले, जहाँ मस्जिद के ग्रीन बेल्ट के अंदर. वहाँ से उसको तोड़ करके इन्होंने मीना बाजार बनाया था 75 में. तो 75 से ये समझ लें आपके कंटिन्यू अभी यहाँ पर लास्ट ईयर तक मीना बाजार में थे हम, 2023 नवंबर तक. उसके बाद फिर हम लोग दरियागंज में जो है रिलोकेट हो गए. सो मतलब स्टोरी इफ यू कैन शेयर कि हाउ डिड योर फैमिली और ग्रैंडफादर स्टार्टेड द स्टोर, कैसे हुआ था? मेरे ग्रैंडफादर एक्चुअली कव्वालियों के शौकीन थे 20s और 30s के अंदर, क्योंकि उस वक्त मूवीज आती नहीं थी. तो लोग जो है कव्वाली, भजन और क्लासिकल सुनते थे. तो मेरे ग्रैंडफादर जो कव्वाली का शौक करते थे, तो उसके साथ साथ कई बार क्या होता था कि मल्टीपल कॉपीज रखी उन्होंने. अब एक आने दो आने के लिए किसी ने मांगी कि उन्होंने कहा भाई ये 5 आने से कम की दूंगा नहीं, क्योंकि मेरी रखी हुई है फिर टूट जाएगी. तो 5 आने में समझे आप. हाँ. तो तब से फिर एक बिजनेस का दिमाग में आइडिया आया. तो उसके बाद से फिर मेरे ग्रैंडफादर ने रन करना मतलब हॉबी थी उनकी, शौक था, और वहाँ से उन्होंने देखा कि और लोगों को भी चाहिए, तो बिल्कुल. तो ये फिर मेरे ग्रैंडफादर के बाद मेरे फादर ने इसको आगे कंटिन्यू करा और फिर उनके बाद मैं कर रहा हूँ. और उन्होंने एकदम पीक बॉलीवुड एरा, जब इंडिया में मतलब एकदम मूवीज आने लग गई, सब उन्होंने उस टाइम पे किया है. इसमें फिर आपने कब से मतलब काम करना शुरू किया यहाँ पे स्टोर पे? मतलब छोटे से, I'm sure आप आते होंगे, आपको शौक भी बचपन से चढ़ गया होगा इस चीज का. एक्चुअली क्लास 7 से जो है, हाँ. मुझे शौक था थोड़ा म्यूजिक का. हाँ. क्योंकि ये तो हमारे ब्लड के अंदर ही है. हाँ. तो मैं भी जब संडे की छुट्टी होती थी तो अर्ली मॉर्निंग में अपने निकल जाता था स्टोर पे डैडी के जाने से पहले. वहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह करके टेप के अंदर कैसेट में टीडीके का आता था, सोनी का, उसमें रिकॉर्ड करके फिर मैं घर पे आके सुनता था उसको लाके. आप कौन से गाने, कौन से म्यूजिशियन या जॉनरा सुनते थे? म्यूजिशियन तो बहुत सारे हैं देखिए उस टाइम के. मदन मोहन, ओपिनियर, आर.डी. बर्मन, हाँ, और एस.डी. बर्मन हो गए, शंकर जयकिशन, कल्याण जी, बप्पी लहरी, ये सब हैं. और सभी नो डाउट इनका म्यूजिक तो आप जानते हो अभी तक चल रहा है. हाँ, बिल्कुल. तो मैं इनके म्यूजिक के ज्यादातर सुनता था. और फिर वो कंटिन्यू सुनते सुनते फिर एक आदमी बोर भी हो जाता है कई बार. फिर मैंने थोड़ा पीछे जाना चालू किया 60s की तरफ, फिर 40s में. आप थोड़ा हर चीज सुनने की आदत पड़ गई, लेकिन 2000 के बाद वाला जो म्यूजिक है, हाँ, थोड़ा वो मुझको वो नहीं हो पाता. सेम नहीं है. और डिजिटल जो रिकॉर्ड हुआ है ना, आई थिंक नहीं, डिजिटल नहीं. एक्चुअली आप म्यूजिक सुनो पहले का. अभी का भी आप सुन लो तो ए आर रहमान हो गए, हमारे प्रीतम हो गए, विशाल भारद्वाज, आप इनका म्यूजिक सुनिए, बिल्कुल अलग है. लेकिन जो मेन स्ट्रीम है, हाँ वो करेक्ट, तो बिल्कुल नहीं. नहीं, वो थोड़ा मैं उसको बच सकता हूँ. 7th क्लास से आपको मतलब आप आना शुरू किए, फिर आपको नॉलेज भी हो गई गेन, क्योंकि आप तो खैर आपको सब कुछ पता होता है कौन से बॉलीवुड आर्टिस्ट ने कौन से मूवी में कौन सा स्कोर था. ये बात तो सही है आपकी, लेकिन रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. बिल्कुल, ये बात सही है. तो आप ये देखें कि हमारे पास तकरीबन ज्यादातर मोस्टली रिकॉर्ड्स हैं ही, लेकिन हम अभी भी आज भी ढूंढते हैं रिकॉर्ड्स को, क्योंकि कुछ इसका ये समुंदर है, इसमें आप ढूंढते रहोगे, मोती निकालते रहिए, बस वो है हिसाब. लेकिन मालूम होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है, किस पार्ट में. हाँ, आपका वेयर हाउस तो देखा है वहाँ पे. फॉर यू गाइस, जफर जी हैज मोर देन लाइक ऑलमोस्ट 50,000 to 1 लाख. कितने रिकॉर्ड पड़े होंगे आपके इसमें मिला के? 1 लाख कह सकते हो आप, लेकिन कभी काउंट नहीं किया, क्योंकि मैंने सुना है बुजुर्गों से काउंट करने पे गिनती कम हो जाती है, इसलिए मैंने कभी काउंट नहीं किया. लेकिन अराउंड 1 लाख होंगे सब मिलाकर. हाँ. एंड सो बेसिकली अगर कोई पहली बार आपको सुन रहा है, तो आपका, ऑल्दो हमें पता है कि आपके सारे टाइप के सारे जॉनर्स मिल ही जाते हैं, बट आपकी स्पेशलिटी इज बॉलीवुड एंड इंडियन क्लासिकल, इंडियन फोक, सब कुछ. मतलब एक्चुअली सारा ही है तकरीबन, क्योंकि देखिए मूवीज, कुछ मूवीज ऐसी भी चाइल्ड मूवीज होती हैं जो लोगों को मालूम नहीं है, अननोन मूवीज है. देखिए मुगल आजम, आप आज के बच्चे से पूछ लो, पुराने बुजुर्ग से, उनको सबको मालूम है. लेकिन कुछ मूवीज ऐसी भी हटके होती हैं जो लोगों को मालूम नहीं है, उसका म्यूजिक सुनना है या कुछ है,
वो स्पेशलिटी है, हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास हो तो हम उनको दें। सब कुछ तो किसी के पास भी नहीं हो सकता। और कुछ मूवीज ऐसी है कि अपने टाइम पे एकदम फ्लॉप हुई होगी, लेकिन 10 साल बाद सबको एकदम से होगा कि इसके गाने बहुत अच्छे थे, Correct, डिमांड बिल्कुल बढ़ जाती है, हर किसी को चाहिए कि मुझे ये ढूंढ के लाओ। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। लोग पहले ये हाँ। था, मैं बताऊं आपको विनाइल्स के बारे में, हम्म, पहले किसी भी कंडीशन का रिकॉर्ड होता था विनाइल तो लोग ले लेते थे कि कोई बात नहीं। लेकिन आज का टाइम ऐसा हो गया है, लोगों को स्क्रैचलेस रिकॉर्ड चाहिए, और वो चाहे वो सुने ना सुने, फ्लॉप हो या एवरग्रीन हो, उनको वो लोग प्ले करते हैं आजकल वो लोग। और म्यूजिक की तो फिर कोई वो कुछ इसकी कोई लेंथ सीमा नहीं है इसकी, कुछ भी जो भी है। तो मतलब ऐसे आप कौन से ईयर में आपने शुरू किया होगा, मतलब आना है, और 92 Store 93 में में समझ लीजिए आप। 92 मेरे हिसाब से, 93, हाँ। सो उससे पहले आई थिंक 80s तक पीक चल रहा था रिकॉर्ड का, फिर आपने उसका देखा होगा ड्रॉप ऑफ एकदम ही। Correct. फिर कैसेट्स भी बेचते हैं आप, तो है जी, उस जी। टाइम भी कैसेट्स थे काफी आप, या फिर आप रिकॉर्ड्स पे ही लगे रहे? एक्चुअली कंपनी जो है धीरे हाँ। धीरे HMV वो ऑडियो सीडीज का क्रेज होना चालू हो गया था लोगों के अंदर, तो उन्होंने रिकॉर्ड्स की क्वालिटी नीचे करके उसको प्रमोट किया। उस प्रमोट के चक्कर में उसकी क्वालिटी डाउन हो गई, फिर धीरे धीरे करके उसको बनाना ही बंद कर दिया कंपनी ने। तो टेप्स और ऑडियो सीडीज चलती थी। लेकिन बात ये ओल्ड इज गोल्ड, हाँ लोग वापिस विनाइल के ऊपर आए और दोबारा रिकॉर्ड्स बनने चालू हो गए, तो लोग दोबारा अट्रैक्ट हो गए। बिल्कुल। और ऐसा नहीं था कि सीडीज और कैसेट की क्वालिटी वाज बेटर, इट वाज जस्ट दैट कि लोग अपने घर पे, मतलब ना हर कोई एक्सेसिबल हो गया, हर किसी के पास छोटा सा एक कैसेट प्लेयर था, रिकॉर्ड प्लेयर, ग्रामोफोन लेना उस टाइम पे बड़ा महंगा पड़ता था हर किसी घर में। जैसे मेरे पापा बताते हैं कि उनके कजन थे जो अच्छी बैकग्राउंड के थे, तो वो उनके घर जाते थे, उनके ग्रामोफोन में रिकॉर्ड सुनते थे। कह रहे कि हमारे पास तो होते नहीं थे। फिर 80s के बाद उन्होंने कैसेट प्लेयर लिया मेरे बाबा ने, तो फिर उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए 30s 40s में 1931 से फिल्में बननी चालू हुई, ओके, एंड 1932 से ऑफिशियली रिकॉर्ड बनना चालू हुआ मूवीज का, साउंड ट्रैक का। पहले आई थी माधुरी 1932 में। और तब कौन से होते थे रिकॉर्ड ये बनाने वाले मैन्युफैक्चर के? ग्रामोफोन हाउस एक्चुअली मैन्युफैक्चर जो होता था वो होता था ईस्टर्न म्यूजिक इंडस्ट्री थी, EMI। अच्छा। उनके लेबल होते थे, हीज मास्टर वॉइस, कोलंबिया, ये सब उनके लेवल्स होते थे। अच्छा। तो ये लोग अलग अलग उस हिसाब से निकालते थे। तो HMV ही आप कह सकते हो कि सबसे पहले कंपनी है जिन्होंने उसके रिकॉर्ड के ऊपर शेलेक पे रिकॉर्ड पे निकाला है मूवी का। माधुरी नाम था, और उसमें भी क्लासिकल सॉन्ग्स थे। पंडित विनायक राव पटवर्धन जी के थे उसमें, वो भी है मेरे पास। वो अब तक हालांकि मिलते नहीं है वो भी, लेकिन इत्तेफाक नसीब से मेरे पास भी है। हाँ, बेसिकली 90s आपने जब देखा तो आपने अपने बचपन से लेके देखा होगा कि एकदम से डिमांड फिर वो गई, और फिर अभी 2010 में भी वो आप ही बता पाएंगे कि आपने कब नोट करा कि कब वो चेंज हुआ है और शिफ्ट हुआ है, और कैसे कैसे आपने अपने तजुर्बे में देखा है कि ये हुआ है चेंज? असल में कुछ डिकेड्स ऐसे आए हैं, जैसे 80s का जमाना हो गया, भप्पी लहरी वगैरह, ये सब, ये साउथ इंडियन जितने प्रोड्यूसर्स थे ये बॉलीवुड में आ गए थे। और जो फिल्मों का म्यूजिक का सत्यानाश हुआ है, वो समझो आप सब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बुरा जो दौर था वो वही 80s वाला ही है। उसके बाद 90s के अंदर तो आप जानते हो, कोई सी भी फिल्म कैसी भी ले लीजिए आप, सारी सुपर हिट फिल्म है सारी। नदीम श्रवण, अलका याग्निक, कुमार शानू, उदित नारायण, सबके इनके म्यूजिक है जो एवरग्रीन है। जैसे हम 60s 70s 80s के जो 80s नहीं 60s 70s के जो सुनते हैं म्यूजिक, आप उसको उठा लीजिए आज, और 90s को उठा लीजिए, आप सब सुन लोगे। लेकिन 80s में भी कुछ फिल्में हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब फिल्में, लेकिन ज्यादातर जो मूवीज आई हैं उनमें म्यूजिक थोड़ा अजीब ही आया है। सही, हाँ, थोड़ा डिस्को से इन्फ्लुएंस, वहाँ लोगों को डाउन थोड़ा होके थोड़ा वेस्टर्न की तरफ चला गया फिर। बिल्कुल, हाँ। इंडियन लोग, हमारे इंडियंस का। लेकिन फिर 90s में जाके जो रिकॉर्ड्स बंद हुए तो फिर लोगों टेप्स पे उस पे आ गए। फिर धीरे धीरे जैसे कन्वीनियंस होती गई, इंटरनेट आ गया, लोग टोरेंट पे से उतारने लग गए, ऑनलाइन उतारने लगे, फिर यूट्यूब आ गया, यूट्यूब से करने लगे। लेकिन बात यह है, कई बार आदमी सुनते सुनते डिजिटल और एनालॉग में बहुत फर्क होता है। ये बात तो सही है, हर गाने में नहीं लेकिन ज्यादातर होता है। तो अब वापस लोग एनालॉग की तरफ आ गए, थोड़ा उनको क्रेज आ गया कि अपने पुराने वक्त का भी उनको ध्यान रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बाकी अब कंटिन्यू हो रहा है, देखें क्या होता है। तो आपने कब से, मतलब पिछले 10-15 साल से ज्यादा अब वो प्राइस दिख रहा है, और अब तो खैर और ज्यादा हो गया है। देखिए, आप प्राइस का जहाँ तक मसला है, प्राइस तो बहुत ज्यादा हो गए इस वक्त। 80, 100, 120 का रिकॉर्ड आता था, लेकिन अब जो यूज रिकॉर्ड है वही बहुत महंगा मिलता है। और अगर आप नया ले लोगे तो पहले इंडिया में ही बनता था, अब जर्मन, US, इंग्लैंड, चेक रिपब्लिक यहाँ से बन के आ रहा है, तो वो इतना महंगा वहाँ से पड़ जाता है, टैक्स वगैरह पड़ के,
वो थोड़ा बहुत भारी पड़ जाता है, तो महंगा होता ही उतना ही पड़ जाता है जितना यहाँ पे मिल रहा है। जी जी बिल्कुल। और अभी जैसे जब कोविड आया 2020 में, उसके बाद से कुछ आपको इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पे स्टोर पे सेल्स में, या वैसे जनरली? जी जी जी। अलाउड तो होंगे नहीं यहाँ पे खोलना शॉप? हाँ, लोग अलाउड नहीं था, लेकिन कोविड में बहुत अच्छा बिजनेस हुआ है, क्योंकि लोग Online? खाली थे। हाँ। ऑनलाइन, करेक्ट, खाली थे लोग, तो उनके पास टाइम था, तो उन्होंने फिर देखा, तो जाहिर है आदमी इंसान जो होता है वो टाइम बिल्कुल यूटिलाइज करने के चक्कर में रहता है। तो जो शौकीन होता है, ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें बुरा वक्त थोड़ा हाँ। गया, बुरा वक्त तो था इंसान के लिए, हाँ। लेकिन बिजनेस के हिसाब से हमारा कोई बुरा वक्त नहीं था, और अच्छा ही था। उसके बाद तो हल्का ही हो गया बल्कि। और आपका ऑलरेडी ऐसा ही है कि आपका मेन बिजनेस यहाँ के लोग जो आते दुकान फुटफॉल उससे नहीं है, हाँ, जो main लोग हमारा आके एक बार कांटेक्ट ले जाते हैं और जी। फिर वो बार बार आते हैं, बिल्कुल वही है जी। तो आप जैसे फॉर लाइक टू गिव यू गाइस सम कॉन्टेक्स्ट, हमारे लिए और आपके लिए जफर जी का रिकॉर्ड स्टोर है और आप वाइनिल खरीद सकते हैं, बट अगर फॉर पीपल हु आर इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, उन लोगों के लिए आप वो है जो आप रिकॉर्ड खोज के निकाल लेते हैं, कि उनको लोग आते हैं कि हमें ये ढूंढ के दो, और आपके पास होता है, आपको पता होता है कि ज्यादातर होता है, बट मैंने सब किसी के पास नहीं हो सकता। 2 महीने के एक्सपीरियंस में जितना मैं आपसे मिला हूँ, मैंने जी। जितनी बातें सुनी है, मुझे पता चल गया कि हर कोई आपसे मांगता है ऐसे आके ये ढूंढ के देखो, और आप दे ही देते हो किसी ना किसी ये को ऊपर ढूंढ वाले के। की मेहर है जी, सही मायने में। हाँ। ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हम इस काबिल हैं कि किसी का हाँ। सवाल पूरा कर सके। अच्छा, ऐसे कोई फेमस आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज या कोई नोन सिंगर या म्यूजिशियन है जिन्होंने आपसे रिकॉर्ड्स खरीदे या जिनसे आपने बात करी है कि जी। आप सप्लाई करें रिकॉर्ड या कुछ कैसेट्स या कुछ और हो? देखिए, सेलिब्रिटीज भी इंसान ही हैं, हाँ उनका भी दिल होता है कि कुछ म्यूजिक का इसका उसका, तो हमारे पास तो ज्यादातर आते ही हैं, जैसे कि कर्नल कपूर थे, और इस वक्त आपने सडन पूछा तो मुझे कोई ध्यान में भी नहीं आ रहे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, पॉलिटिकल, ये सब नेता वगैरह सब ज्यादातर हमारे पास आते हैं। अब जैसे कि ये बेली सागू हैं, इनके फादर समिंदर सिंह सागू, वो रिकॉर्ड हम उनको देते थे। और विद्या चरण शुक्ला जो एक्स सीएम थे यहाँ के एमपी के, फिर बाद में छत्तीसगढ़ में तो नहीं हुए वो बेचारे, एक नक्सली उसके अंदर वो एक्सपायर हो गए थे, वो भी। शरद यादव, अच्छा, वो खुद मेरी दुकान पर आए थे, वो भी। मनोज मुंतशिर हैं लिरिसिस्ट वो, और ताहिर राज मसीह, और भी बहुत सारे हैं, निदा फाजली थे कुछ। एक्चुअली ज़्यादातर जो हैं वो आप समझ लें बुजुर्ग टाइप के जो हैं, ज़्यादातर वो हैं जो आते हैं। और रोहन भाई हैं मेरे भैया बने हुए, रोहन कपूर हैं, विशाल भारद्वाज हो गए, रेखा भारद्वाज हो गई। अच्छा, आपने उनको भी सप्लाई करे रिकॉर्ड? और नमित दास की मदर हैं यामिनी दास, जो चंदन दास जी की वाइफ है, वो भी, उनको भी देता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और सबका आई मीन सब बॉलीवुड या हिंदी म्यूजिक, इंडियन क्लासिकली मांगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों ने दुनिया को दिया है, मांगा कुछ भी नहीं है, तो एक्चुअली लोगों को भी खुद नहीं मालूम होता कई बार कि हमारा क्या, किसके पास क्या है क्या नहीं है। मुझे बड़ी खुशी होती है उन लोगों को वो चीज़ देने में, कि अच्छा है किसी की, आप समझे किसी की, जैसे कि आपको मैं बताऊं एकदम ध्यान में आ गया, एक रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो की सिंगर थी उषा भाटिया। अच्छा। उनके बेटे हैं अजय मनकोदिया जी, अभी 3 साल पहले क्या कहते रिटायर हुए हैं वो, कमिश्नर एक्साइज थे यहाँ के दिल्ली के। उनकी मदर भी थी, उनको मेरा सौभाग्य है, अभी 98 ईयर्स की एक्सपायर हुई है वो, मैंने उनको उनके गाने रिकॉर्ड्स दिए, जो बहुत उनके खुद के रिकॉर्ड? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनको दिए मैंने। अच्छा। और मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने की, बाकी नसीब। आप उस दिन बता रहे थे आपने उनको रेखा भारद्वाज जी को भी दिए थे? हाँ, उनके रेखा जी को पुराने मैंने, हाँ जी, recordings। जो उनकी एल्बम थी, सेकंड या थर्ड एल्बम थी विशाल जी की। अच्छा, विशाल उनको जी। दिया था मैंने जी। एक और चीज़ मुझे पूछनी है आपसे कि आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है कि किस जॉनर है या किस टाइप के म्यूजिक की डिमांड सबसे ज़्यादा है इंडिया में? देखिए, इस वक्त जो यंग जनरेशन है वो तो आप समझे वेस्टर्न म्यूजिक ज़्यादा सुनते हैं, या फिर बॉलीवुड में भी चूजी हैं थोड़े, लेकिन अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि, तो आप ये समझिए ज़्यादातर तो वेस्टर्न सुनते हैं, पिंक फ्लॉयड हो गया, रॉक हो गया, जैज में हो गए, बीटल्स तो एवरग्रीन है वो हो गए। और आपका फेवरेट, सॉरी मेरा फेवरेट, हाँ, आपका फेवरेट कौन सा है? बीटल्स है, एक मार्क नॉफलर है, डायर स्ट्रेट्स। मेरे पापा की फेवरेट है मार्क नॉफलर। लेकिन मैं तो भैया हूँ ना, पापा नहीं। सुनाते हैं मेरे को एक्चुअली म्यूजिक वही है, हाँ, आप उसको सुनो, एक चीज अलग ही निकलता है, और म्यूजिक की कोई जुबान नहीं होती है, आप किसी भी उसमें सुन सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। लमाडा सुनते हो आप? क्या चीज? लमाडा गाना सुना है आपने? इंग्लिश नहीं है, स्पेनिश है शायद। अच्छा। लेकिन उसको म्यूजिक को एंजॉय करोगे, आपको सुनाऊंगा। और मेरा फेवरेट, हाँ, आपका फेवरेट रिकॉर्ड, मतलब पता है मुझे बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, एक चूज करना
तो आपको आप 3-4 भी बता सकते हो, बट आपके टॉप फेवरेट आ, जो आपको थोड़ा मतलब diplomatic आपने देना पहली बार पड़ेगा। सुना होगा आंसर, आपने पहली बार वो रिकॉर्ड सुना होगा और फिर आपको एकदम ही मतलब वो ना, जैसे होता है कि एक आप गाना सुनते हो और वो बार बार फिर उसी को सुनना चाहते हो, ऐसे करके। देखिए ज़्यादातर तो मैं जो सबसे महंगा रिकॉर्ड होगा मेरा वो फेवरेट होगा। बात ये सीधी बात ये। जैसे कि ये चिरंजीत सिंह वाला भी हो चंजीत सिंह गया। हो गए, ओपन ईयर की फिल्में हैं बहुत सारी, कहीं दिन कहीं रात हो गई, द किलर्स, सीआईडी 909, अच्छा। फिरोज खान मुमताज की थी, हम्म। अपराध हो गए, सिंबाद अली बाबालादीन म्यूजिक डायरेक्टर रवि थे उसके अंदर, वो भी बहुत अच्छी मूवीज है। ये कुछ मूवीज हैं जो रेयर हैं और उनके विनाइल एलपी आसानी से मिलते नहीं, वो पसंद है। भूत बंगला हो गया आर डी बर्मन का, हाँ चंदन का पालना, आर डी बर्मन, मजनू सुल्तानपुरी और धर्मेंद्र और मीना कुमारी। ये सही, चीजें आपने ऐसी एक बहुत के नाम पे 15 बता दिया मुझे। नहीं, But ठीक है, एक्चुअली ये मुश्किल question बात है। सही है ये। मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि एक को मैं बोलूंगा औरों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मुझसे भी कोई पूछेगा तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि एक कौन फेवरेट है। एक और क्वेश्चन मुझे पूछना है कि ऐसे कि हम भी मतलब एक रीज़न है कि हम भी वाइनल्स वगैरह में मार्केट प्लेस हम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों को अब डिमांड है। देयर इज सम रीज़न कि वाइनल की सेल्स, सीडी की सेल्स ज़्यादा बढ़ रही है। आपके हिसाब से क्या है रीज़न, और आप मतलब क्या देखते हैं कि व्हाट इज चेंजिंग या क्या हो रहा है ऐसा पिछले 3-4 साल से? जो आजकल की जनरेशन ने जो होश संभाला है उन्होंने क्या देखा है, म्यूजिक सारा डिजिटल देखा है। करेक्ट। लोग अब जो आ रहे हैं वापस एनालॉग की तरफ आ रहे हैं, वो उनको चाहिए थोड़ा मतलब खुद, ये नहीं है कि ब्लूटूथ लगाया डिजिटल, उसमें मेमोरी कार्ड में आपने यूएसबी के अंदर आपने लगाया या मोबाइल के अंदर डेटा पर आपने रिकॉर्डिंग सुनते जा रहे हो, अपने काम करते जा रहे हो। नहीं, आज के टाइम में लोग सुकून चाहते हैं, माइंड पीस जो होता है वो लोग अपना रात को अपना प्ले करें, थोड़ा आराम से सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, बस ये है और कुछ नहीं है। इसलिए दोबारा लोग आ रहे हैं, समझ सकते हैं। मतलब म्यूजिक सुने एज अ ओनली प्राइमरी एक्टिविटी, ऐसे नहीं म्यूजिक हम जैसे सुनते हैं म्यूजिक लगा रखा है कुछ और कर रहे हैं। करेक्ट। और फिर एक चीज और भी होती है, एवरग्रीन है हर टाइम में। विंटेज जो होता है ना, विंटेज कभी किसी भी लाइन का कोई सा भी हो वो कभी फेल नहीं होता। बिल्कुल। और क्वालिटी में भी आपको लगता है फर्क है? क्वालिटी में for हाँ, sure। बहुत फर्क आ गया क्वालिटी के अंदर। लेकिन क्वालिटी भी मैं बताऊं, आजकल के जो विनाइल बन रहे हैं, जैसे कुछ एग्जांपल दूंगा आपको, मुगल आजम हो गया, पाकीज़ा हो गया, जो रीशूज हो रहे हैं, क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं है। जो फर्स्ट इश्यूज थे उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। अच्छा। मैं नए फिल्मों को नहीं बोलूंगा जो आजकल इसी पे आफ्टर 2000 है जी, वो तो बढ़िया आ रहे हैं सारे, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग ही अच्छी हुई हुई है। रीशूज के आप कह रहे हैं, जो पहले की ओरिजिनली रिकॉर्डिंग जिनकी हुई थी जी। पुरानी पहले डिजिटलाइज। हाँ। और एक और मुझे क्वेश्चन पूछना है कि हमने ये देखा है कि जो इंडिया की जो बने हुए रिकॉर्ड्स है प्रेसिंग्स, स्पेशली लाइक वेस्टर्न, इंडिया में तो खैर बॉलीवुड की डिमांड है ही, बट वेस्टर्न में हमने देखा कि इंडिया के प्रेसिंग्स की डिमांड और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा है। इट्स लाइक वेरी क्लोज टू जापान। लोग कहते हैं जापान की प्रेसिंग सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है, बट इंडिया की भी है। तो इसका इस पर कोई रीज़न है या फिर मतलब आप? असल में जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज अ शॉपकीपर बताता हूँ मैं आपको। हाँ। इंडियन जो भी आता है, अगर वेस्टर्न मांग रहा है वो, सर इंडियन कॉपी नहीं चाहिए, मुझे इम्पोर्टेड कॉपी चाहिए। अच्छा। वो कहीं की भी हो कॉपी, तो वो इंडियन से ज्यादा महंगी तो वही हो गई ना फिर। हाँ। फॉरनर जो आता है वो ये कहता है नो आई वांट इंडियन प्रेसिंग ओनली, तो वो इंडियन प्रेसिंग उसके लिए महंगी हो जाती है। हाँ। बात ये है और कुछ नहीं है। बाकी आपको क्वालिटी में कुछ लगता नहीं ऐसे? क्वालिटी नो डाउट, जो हाँ। वेस्टर्न म्यूजिक की क्वालिटी जो है वो इंडिया की सबसे अच्छी अच्छा। है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वालिटी, साउंड क्वालिटी वगैरह मुझे मालूम नहीं कि क्या है एक्चुअली। इसकी एक वजह और भी हो सकती है, ये मेरा मानना, मेरा ओपिनियन है पर्सनल। उसकी प्रेसिंग्स बहुत बार हुई है, मदर से जो होती है ना, अब कई लाख उसके निकल गए हैं, उसके बाद रीशू हो रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक ही बार प्रेसिंग हुई है वो, तो एक मदर से जो हुए हुए हैं, जो कॉपीज निकली हैं, वो मेरे ख्याल से क्वांटिटी भी कम होगी, क्वालिटी क्वांटिटी भी कम होगी, क्वांटिटी कम है। करेक्ट। सो अब फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स है स्टोर के, और इन जनरल आप इसको कहाँ लेके जाएंगे, क्या सोचा आपने? देखिए ज़्यादातर तो ऑनलाइन का ज़माना है इस वक्त, तो ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस है मेरा इस वक्त। आपकी वेबसाइट नहीं है अभी, तो आप वेबसाइट बनाएंगे या क्या कर रहे हैं? वेबसाइट है मेरी, लेकिन अभी इस पर वर्क चल रहा है। अब उस पर कुछ अपलोड होगा तभी उसको लॉन्च करूँगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन ये है, यहाँ कस्टमर आता है ना, देखिए एक बार बताऊँ मैं आपको, कस्टमर यहाँ आएगा ना शॉप पे, वो चला हुआ घिसा हुआ रिकॉर्ड ले जाएगा अपनी मर्जी से, कोई इशू नहीं, क्योंकि अपनी मर्जी से लेके जा रहा है, बता के उसको देते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोई मंगा रहा है, उसमें हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। कस्टमर का फेथ होता है कि सामने वाला अच्छा देगा, अच्छे से अच्छा। मेरी कोशिश ये रहती है अच्छे से अच्छा ही दूं, और अगर नहीं है सॉरी नहीं है मेरे पास। और ऑनलाइन का ही जमाना है इस वक्त जो चल रहा है।
नहीं, क्वालिटी का तो है सबसे बड़ा इशू, लाइक यूज रिकॉर्ड्स में बिल्कुल देखा है। और लोग क्योंकि बोल देते हैं कि एकदम परफेक्ट क्वालिटी में है, बट लोग एक्सपेक्टेशन भी हर कस्टमर की अलग देखिए, होती है। कस्टमर की सबकी एक्सपेक्टेशन होती है और सही है, बिल्कुल सबकी होती है कि हाँ। अच्छे से अच्छा मिले। लेकिन सेलर्स जो होते हैं जिनको ग्रेडिंग के बारे में मालूम नहीं होता, हम्म, अब लोग बहुत से बोलते हैं सर मिंट कंडीशन में है। मिंट में कैसे है वो? जब आपने एक बार भी प्ले कर दी वो मिंट कहाँ रही? करेक्ट, बिल्कुल। आप उसको अब जो कंडीशन होती है बैड होगी, आप उसको कह रहे हो एक्सीलेंट कंडीशन है। कुछ लोगों ने ऐसा भी कर रखा है, वो थोड़ा जरा एक बार आप जिन लोगों को नहीं पता उनको बताएंगे कि कैसे मेन क्या 3-4 क्या ग्रेड्स होते हैं, कैसे ग्रेड करते हैं, उनका देखिए, मतलब क्या होता है। इंडिया में जितने रिकॉर्ड्स बने हैं 2000 से पहले, वो कभी भी सील पैक रिकॉर्ड नहीं आए। अच्छा। जैसे इम्पोर्टेड बाहर से आते हैं सील पैक रिकॉर्ड्स, जो 2000 के बाद जितनी बनी है ज्यादातर उनमें सील्ड आए हैं रिकॉर्ड, लेकिन वो भी सब नहीं आए हैं। तो मैं वो कहलाता है मिंट रिकॉर्ड, जो सील्ड है, जो सील्ड है और नहीं हुआ। अनप्लेड कॉपी है। ठीक है। करेक्ट, हाँ। अब उस एक बार भी आपने प्ले कर दिया, उसको रख लिया, चाहे 100 साल रख लीजिए, वो यूज में माना जाएगा और तकरीबन नियर मिंट में माना जाता है वो। इसके नीचे भी ग्रेड्स और हैं, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, लेकिन वो जितने नीचे जाओगे आप क्वालिटी उतनी डाउन होती जाती है। वो अच्छा जितने ज्यादा से ज्यादा ऊपर मेंटेन करेंगे वो लोग, नियर मिंट और गुड, वेरी गुड, यहाँ तक आई थिंक गुड तक तो म्यूजिक एक्सपीरियंस खराब नहीं होता। हाँ। नहीं, गुड तक उसमें ये है कि आपको देखने में स्क्रैचेस मिल जाएंगे, बट लेकिन क्वालिटी ये डिपेंड भी करता है सेलर के ऊपर। अच्छा, कि वो कैसे दे रहा है। अब आप उसको घिसा हुआ रिकॉर्ड दे दोगे यार, चाहे एक गाना एक जगह टक्को करके बोलेगा तो वो माना नहीं जाएगा। और इंडिया में इतना करते नहीं फॉलो लोग, मुझे लगता है। इंडिया में लोग ज्यादातर यही करते हैं कि टक वाला रिकॉर्ड उठा के दे देते हैं। हाँ। सर कंडीशन बढ़िया है, अच्छी है। हाँ, सो आजकल वी नोटिसिंग दैट न्यूअर पीपल आर गेटिंग इनटू वाइनल, और वो भी कलेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। इससे मैंने खुद आपसे 3 रिकॉर्ड जब भी लिए हैं, रिकॉर्ड प्लेयर तो लिया नहीं है, तो मुझे ये पूछना है कि आप कैसे क्या रिकमेंड करेंगे समबडी हु वांट्स टू गेट इनटू दिस एंड स्टार्ट कलेक्टिंग। मतलब कुछ चीज़ें कहाँ से शुरू करें, क्या देखना चाहिए उनको, और क्या कौन सा रिकॉर्ड खरीदना चाहिए। बिगनर्स जो है, देखिए मैं उनके लिए हाँ। बताऊं, वो तो अभी थोड़ा हल्के से ही मतलब चालू करें, क्योंकि नए में एकदम बहुत इन्वेस्ट करना वो भी थोड़ा ज़रा वो हो जाता थोड़ा रिस्की भी। अभी थोड़ा रेगुलर से स्टार्ट करें। जो पॉपुलर्स मूवीज़ हैं उनके सॉन्ग्स वगैरह, पहले थोड़ा क्वालिटी को देखें कि क्या है कैसे है, उस चीज़ को देखें, चाहे वो इंग्लिश हो, बॉलीवुड हो, पंजाबी, कोई सा भी। क्योंकि धीरे धीरे ही आप चाहो एक बारी में एक्सपीरियंस नहीं पता चल सकता, नहीं मिल सकता उसमें, क्योंकि रोज़ कुछ सीखने को मिलता है इसके अंदर। बात ये सारी, तो मेरे हिसाब से तो बिगनर्स के लिए आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, रिकॉर्ड प्लेयर, एम्पलीफायर, स्पीकर, टर्न टेबल, ये इनकी कोई लिमिट नहीं है। 5,000 से लेके 50 लाख रुपए तक का टर्न टेबल आता है। समझ रहे हो आप? तो वो मेरे ख्याल से स्टार्ट करें तो थोड़ा कॉम्पैक्ट से करें। हाँ, और मतलब प्लेयर लेने से पहले रिकॉर्ड ले लिया सबसे बड़ी। मैं आपको बताऊं, हाँ। मैंने ज़्यादातर देखा है जो नए कलेक्ट कर रहे हैं, भी रिकॉर्ड प्लेयर नहीं है किसी के पास, ज़्यादातर लोगों के पास, लेकिन वो कलेक्ट कर रहे हैं कि अगर उसको प्ले नहीं कर रहे हैं, संजो करके रख रहे हैं ना, थोड़ा ये थोड़ा अच्छा है, देखने में लग रहा है कुछ, ये कुछ ओनरशिप लगता है आपको कि मेरे पास बिल्कुल, ये बिल्कुल। मैंने हाँ। दे रखा है, आई ओन दिस हाँ, म्यूजिक। हमारे पास है, नहीं है ना, हाँ। देखो मेरे पास है। ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं किसी हद तक तो मानता, बिल्कुल मानता। नहीं, मेरे साथ भी बिल्कुल। यही है कि मुझे लिया मैंने वो सोच के कि मतलब चलो, अब मैं यू फील प्राउड कि कैसे है। क्यों आज मुझे हाँ। देखिए, बॉम्बे से मैंने मंगाया था एक रिकॉर्ड, इतना टाइम मैंने आपको बता रहा हूँ 1930 से ना, हाँ, ये 2024 के एंड में मिला है जाके, मुझे एक रिकॉर्ड ढूंढ रहा था मैं। हाँ। आपने सुना होगा सलमान खान की मूवी चांद का टुकड़ा, ये 1935 की मूवी है चांद का टुकड़ा। अच्छा, नहीं मैंने नहीं सुना फिर तो। ये 1935 की मूवी है, ये आज पहली बार मिला है मुझे इसका रिकॉर्ड। ये क्या छोटा वाला साइज में ये शैलेक है, ये अच्छा। 78 आरपीएम रिकॉर्डिंग, 78 आती है। ऑडियन कंपनी इस पे, ये लेवल जो है ऑडियन का दिया हुआ है इसके ऊपर। और ये कब से ढूंढ रहे हैं? ये बहुत टाइम से ढूंढ रहा था मैं, एक रिकॉर्ड था इसका मेरे पास, लेकिन ये वाला नहीं था, ये आप मुझे अब मिला जाकर के। आपके पास सबसे पुराना रिकॉर्ड कौन सा होगा? सबसे पुराना मतलब जो पहले बना हो, सालों पहले हिंदी बना। फिल्म का? हिंदी फिल्म का, हाँ। हिंदी फिल्म का देखिए, ऑफिशियली पहला रिकॉर्ड 1932 में फिल्म माधुरी का बना था। माधुरी जी, 1932 के। 1932 में ऑफिशियली जो रिकॉर्ड था वो बना था सबसे पहले। मेरे ख्याल से मैं आपको दिखाऊं, शायद मेरे पास हाथ में ही रखा हो वो, ये रखा हुआ, ये रहा। 2 रिकॉर्ड्स बने थे इसके। अच्छा, जी,
अच्छा, ये 78 Shellac आरपीएम वाला होता है ना? हाँ जी, क्या बोलते हैं ना? 78 आरपीएम बोलते हैं, शेलिक। शेलिक। हाँ जी, ये 2 रिकॉर्ड्स बने थे हिज मास्टर्स वॉइस की HMV के। HMV के। जी, आज के टाइम में सारे गामा चल रहा है उस मामले के बाद। इसके बारे में कुछ है ऐसा जो मतलब अब नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इन्फॉर्मेशन में देख रहा हूँ लिखा हुआ है जी, प्रोफेसर विनायक राव पटवर्धन। जी जी। क्लासिकल के बहुत बड़े मास्टर थे ये। अच्छा, ये उनका सिंगिंग है हाँ, इसमें? उनकी क्लासिकल सॉन्ग्स है पूरी, ओह, उनके गाए हुए। क्योंकि सारी मूवीज उस टाइम में या तो मैथोलॉजिकल होती थी या क्लासिकल बेस होती थी। बाकी आप ये सिर्फ एंड कस्टमर्स को, जैसे मेरे हम जैसे लोगों को देते हैं, या फिर आपसे बाकी के लोग भी आते हैं जिनके खुद की कलेक्शन है कि आप ये ढूंढ के लीजिए हमें नहीं, चाहिए? ये खुद का नया स्टोर शुरू करना चाह रहे हो? देते हैं हम लोग। कुछ लोग चाहते हैं जैसे कि नया अपना काम चालू कर रहे हैं, नया स्टोर कर रहे हैं। कुछ शौकीन होते हैं कि जो चाहते हैं कि वो भी मतलब जैसे बहुत से लोग, जरूरी नहीं है कि हमें सब जानते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रीट्स में हो गया या सिटी में किसी में अब लोग चाहते हैं कि कोई स्टोर नहीं है तो हम खोलें, तो हम लोग उन लोगों को भी सप्लाई करते हैं, देते हैं रिकॉर्ड्स उनको भी। और आपके मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि ये जब लास्ट जैज म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था दिल्ली में, बैंड कोई आया था, वो आपके वेयर हाउस आए आपसे रिकॉर्ड लेने। तो आप ऐसे बाहर से, अब मैंने देखा है कि लोग आते हैं तो वो भी आपके स्टोर आते हैं क्योंकि दे ऑल्सो नो कि आपके पास मिलेंगे ऐसे रेयर आइटम्स जो कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। बिल्कुल, एक्चुअली ज्यादातर लोग जो आते हैं थोड़ा अलग ही डिफरेंट मांगते हुए आते हैं। देखिए, क्योंकि इजी तो सब कुछ मिल ही जाता है आज के टाइम में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इंडियन साइकेडेलिक म्यूजिक जो है, ये जैज इंडियन हो गया, जो हमारे इंडियन आर्टिस्ट का है, लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, मांगते हैं। और इंडिया में मैं बताऊं को ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, हमारी भी जो एल्बम्स प्राइवेट बननी चालू हुई है इंग्लिश की, वो 67-68 से बननी चालू हो गई थी। अच्छा। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स से जिन्होंने, कुछ लोगों ने ग्रुप बनाया, जैसे कि द सेवेजेस नाम का बनाया था, जिसमें बशीर शेख थे जी, हमारी मशहूर सिंगर हैं शरण प्रभाकर, उन्होंने बनाया था। उन्होंने ग्रुप और भी बनाया था, एक एटॉमिक फॉरेस्ट के नाम से बनाया था, जिनकी 2 एल्बम्स बनी थी, द ब्लैक स्कॉर्पियन और द सेवेजेस भी शायद उनकी, हाँ वो बना था उनका। ऐसे बहुत सारे बैंड्स हैं साउथ के जो उन्होंने बनाया है, जो मिलते नहीं है इजी। आपने मुझे ऐसे एक दिखा रखा है, एक चीक चॉकलेट दिखाया था आपने जैज चिक का। चॉकलेट, यस करेक्ट। चिक चॉकलेट जो थे वो एक जैज के बहुत अच्छे ट्रम्पेटर थे थे, हाँ, और ग्वानीस थे वो। 50s to 60s 70s में भी मैं आपको बताऊं, जितने म्यूजिशियन ज्यादातर हुए हैं, या तो जो मेन आर्टिस्ट होते थे या तो पारसी थे या सब ग्वानीस थे। क्योंकि आप जानते हो उनका तो ग्वानीस जो होते हैं ज्यादातर, उनका चर्च से जो है गिटार ये वो सब, तो इसमें थोड़ा माहिर होते हैं, वो लोग आर्टिस्ट होते हैं। तो चिक चॉकलेट उनमें से एक थे। और एक रिकॉर्ड तो खैर मैं आपसे मांग ही रहा था, चिरंजीत सिंह का। चरणजीत सिंह, यस, 70s में। चरणजीत सिंह का तो मास्टरपीस है। वो जो है बिल्कुल मिक्सिंग 10 रागा टू अ डे, हाँ, वो एक अलग ही चीज निकाली उन्होंने, वो तो चीज अलग है वही। और मतलब मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी यूट्यूब पे कि कैसे मतलब अपने करियर के एंड पे आके उनको वो रिकॉग्निशन मिला, क्योंकि मतलब ही वाज अ गुड म्यूजिक कंपोजर प्रोड्यूसर, ही यूज्ड टू असिस्ट अनु मलिक जी, आर.डी. बर्मन जी, और ऐसे आर.डी. बर्मन से पहले भी ओपिनियर वगैरह सबके साथ रहे हैं वो। अच्छा। और लीजेंड सही मायनों में। अच्छा, तो मतलब वो इसके अलावा भी, मतलब क्योंकि मैं हिंदी तो सुनता नहीं, तो मुझे तो उनका ये एल्बम के थ्रू पता है कि देयर वाज दिस इंडियन म्यूजिशियन लॉन्ग अगो। आर.डी. बर्मन के तो मेन गिटारिस्ट में थे। अच्छा। जिसे हमारे सिंगर है भूपेंद्र। सो ही इज अ गिटारिस्ट आल्सो। हाँ, अच्छा। भूपेंद्र जो सिंगर थे हमारे, वो भी गिटारिस्ट थे ऑल्सो। ये उन्होंने मदन मोहन और आर.डी. के, इनके सबने म्यूजिक दिया। अच्छा। क्योंकि और ये सारे मेन लीड्स थे ये सारे इनके। इनके बेटे भी आप शायद जानते हो ना, चरणजीत सिंह के, राजू सिंह, हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर है वो भी। अच्छा, वो इनके बेटे हैं। Okay, thank you, sir. Thank you for having us here. Thank you, sir. Yeah, guys, please like, comment, and subscribe. Help us reach 1,000 subscribers in like 30 days. We're gonna put out a lot more episodes. We're gonna be a lot more active with it. Every week we'll come up with a new episode, and we'll get you some really unique stories all across India. Thank you.